समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपने एक नए नारे आओ गले मिले को इजाद किया है। बता दें कि बीजेपी ने एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे नारे दिए थे। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से नया नारा जो है वो दिया गया है। तो लगातार देखिए 2027 मिशन को लेकर पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर तमाम देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और सियासी गलियारों में इसको लेकर बवाल भी हुआ था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अपने एक नए नारे के साथ आओ गले मिले। इसके पहले समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पीडीए को वो तवज्जो देती नजर आई, जिसमें लोकसभा में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिला। और अब कहा जा रहा है कि 2027 मिशन को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी अब एक नए नारे के साथ आगे बढ़ रही है, आओ गले मिले, और इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। देखिए लखनऊ में ईद और होली मिलन का आयोजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने एक नए नारे के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आओ गले मिले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल ये कार्यक्रम होली और ईद मिलन सद्भाव मिलन के तहत किया जा रहा है। इसमें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम धर्मगुरु हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, सिख धर्म के हों, सभी धर्मों के धर्मगुरु इस सद्भाव मिलन में पहुंचे हुए हैं। जो देश में जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, कई जगह विरोध भी देखा गया, तो इन सभी चीज़ों के बीच में अब अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय के अंदर लखनऊ में ये आओ गले मिले जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। और 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, तो उससे पहले ये सम्मेलन भी काफ़ी मायने रखता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी सबसे मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है। सभी लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। बैंड जो लगाए गए हैं वहाँ पर भी अखिलेश यादव तमाम लोगों से मुलाकात करने पहुँचे हैं। वहीं जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो भी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सभी पहुँचे हुए हैं। अखिलेश यादव एक जिस तरह से इनकी छवि है, सभी लोगों को साधने की कोशिश है, क्योंकि सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम नेता और जो धर्मगुरु हैं वो पहुँचे हुए हैं। अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल जो अब तमाम कार्यकर्ता हैं और तमाम धर्मगुरु हैं वो बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बैंड बाजा कव्वाली तमाम आयोजन भी आज किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। हम सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं किस बात की अशांति है हमारे और आपके बीच में, न जाने कौन सी अशांति है हमारे आपके दिलों में। इसलिए इस कार्यक्रम के बहाने मैंने आदरणीय ब्रायन सैलस जी को बुलाया, जो हम लोगों के निवेदन पर चल कर के आए, क्योंकि उनका म्यूजिक अलग तरह का म्यूजिक है। आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया,
इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी अजहर जुड़ गए हैं। अजहर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी का है कि आओ गले मिले, कितना असरदार होगा, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने एक अलग तरह का नारा दिया, आओ गले मिले, जिसको लेकर एक कार्यक्रम का बीते दिन आयोजन किया गया। जिसमें देखिए होली और ईद मिलन सद्भावना कार्यक्रम था, जिसमें देखिए तमाम लोग शामिल हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, या इसके अलावा देखिए सभी धार्मिक संगठनों के धर्मगुरु जो है वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, इस तरीके से जब किसी भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम किए जाते हैं या नारे दिए जाते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो इन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो अब नजदीक है। तो ऐसे में देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को सेक्युलर पार्टी, यानी कि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी बता रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए जाते रहे, तमाम तरीके के आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम तरीके की नफरत की राजनीति करती है और इस तरीके के बयान जो है वो सपा के द्वारा दिए जाते रहे। तो इसको लेकर के एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें देखिए आओ गले मिले इस पूरे कार्यक्रम का थीम था, जिसमें देखिए सभी धार्मिक संगठन के धर्मगुरु जो हैं वो शामिल रहे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी जो है वो सभी धर्मों को और सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है और सभी धर्मों को का ख्याल रखती है। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए पीडीए फॉर्मूले का जो फायदा है वो अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसमें देखिए जो सीटें हैं वो काफी बढ़ी समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो घटी। तो इसी राह पे आगे चलने के लिए अखिलेश यादव जो है वो 2027 की राह जो है वो तैयार कर रहे हैं और जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे